अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी एक बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा। बच्चों और बड़ों में बहुत मकबूल है और लोग ज़्यादातर जाके बेकरी से खाते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को फॉलो करके इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना बताऊंगी, इसकी डो और पिज़्ज़ा सॉस और फिर चिकन की फिलिंग। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डो के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे मैदा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें ड्राई मिल्क पाउडर यानी सूखा दूध, फिर इसमें यीस्ट चली जाएगी। यीस्ट के बाद इसमें हमने चीनी डाल देनी है और नमक, एक अंडा चला जाएगा, पानी, नीम गर्म पानी मैं यूज करूंगी और इसको मैं हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये देखें सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। इसको मैंने डो फॉर्म में लाना है और डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और मैं हाथ की मदद से इसको गूंद रही हूँ और साथ साथ पानी ऐड करती जा रही हूँ। अब आप इसको अपने काउंटर पर हाथ से अच्छी तरह से रगड़ेंगे और मसल कर इसको बेलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। इससे आपकी डो बहुत ही नरम बनेगी, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहेंगे। जब ये चिपकने वाली हालत में आ जाए तो आप इसको खुश्क मैदा छिड़क कर वापस से डो की फॉर्म में ला सकते हैं। ये देखें ऑयल को मैंने अच्छी तरीके से इस पर लगा दिया है और अब मेरी नरम सी पिज़्ज़ा की डो रेडी हो गई है। अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस करके बाउल में रखूंगी। ये मेरी डो रेडी हो गई। इसको आप क्लिंग से कवर कर देंगे ताकि हवा इसके अंदर ना जा सके और इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी 1 घंटे के लिए कम से कम, ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। इसको मैं राइज होने के लिए छोड़ दूंगी। ओवन बंद कर दें आप, क्योंकि ये माइक्रोवेव ओवन ऐसी जगह है जहां पर हवा भी नहीं लगती और थोड़ी गर्माइश भी मिल जाती है और ये इसको फूलने के लिए गर्माइश ही चाहिए। ये देखिए हमारी डो जो है तकरीबन 1 घंटे के बाद फूल रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं तैयारी करती हूँ अपनी पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए। इसके लिए मैंने एक पैन में लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून जितना कुटा हुआ लहसुन और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तब तक। अब ये देखें लहसुन मेरा गोल्डन ब्राउन होने वाला है। जैसे ही लहसुन पे अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट। ये रेडीमेड पेस्ट है जो मार्केट में मिल जाती है, वरना आप घर में भी टमाटरों के साथ इसको बना सकते हैं। टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे और अब देखते हैं इसमें मज़ीद क्या क्या जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, काली मिर्च का पाउडर और इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को इसमें बहुत अच्छी तरह पकाकर और गाढ़ा होने पर हम इसको उतार लेंगे। हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। ये देखें इसमें बॉईल आ रहा है और अब ये अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। तो व्यूअर्स अब नेक्स्ट काम है हमारा अपने चिकन की मैरिनेशन का और फिर चिकन की कुकिंग का। इसके लिए मैं लूँगी एक बोनलेस चिकन ब्रेस्ट और इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और क्योंकि ये है तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा तो मैंने इसमें किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं तंदूरी चिकन मसाला, वो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही डाल के मैंने इसको मिक्स किया और कलर देने के लिए मैं इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये मैरिनेट करके आप कम से कम 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद एक पैन में आप लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल
ये ऑयल चला गया और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना मैरिनेटेड चिकन। चिकन डाल के आपने इसको सौते करना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए और चिकन अपना पानी ना छोड़ दे। ये देखिए चिकन अब अपना पानी छोड़ रहा है। अब हम इस पानी के ड्राई होने का वेट करेंगे और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैंने इसको निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। अब हम वापस आते हैं अपनी डो की तरफ, जो कि हमारी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। ये देखिए इसको आप पंच करेंगे और दोबारा से इसको अपने काउंटर पर खुश्क मैदा छिड़क कर बेल लेंगे। जिस साइज का भी आपको पिज़्ज़ा चाहिए, इस क्वांटिटी में आपके 2 मीडियम पिज़्ज़ास या 1 लार्ज पिज़्ज़ा बहुत आराम से बन सकता है। मैं एक बड़े पैन में ही इसको बना रही हूँ, इसलिए मैं एक ही लार्ज पिज़्ज़ा बनाऊंगी। मैंने इसको पैन के मुताबिक उसी के साइज का कर लिया। अगर एक्स्ट्रा साइड्स हैं तो वो आप कटर की मदद से काट सकते हैं। इस डो को बेलते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो आपका जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगा और मोटी होगी तो नान की तरह फूल जाएगा। बस इसको मीडियम सा रखना है। अब मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैं इस पर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ छिड़क दूंगी। अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो यहाँ पर आप वो भी छिड़क सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी चिकन, शिमला मिर्च के क्यूब्स, मजीद स्पाइसी टच देने के लिए मैं इसमें हैलोपिनो पेपर्स का यूज करूंगी। और अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। एंड में मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ दोबारा से छिड़क रही हूँ। और जो इसका एक मजीद बेसिक स्टेप है वो है इसकी प्रूफिंग, यानी कि ये सब कुछ करने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है और फिर उसके बाद पहले से गर्मशुदा ओवन में इसको आपने बेक कर लेना है। इसका कुकिंग टाइम 10 से 12 मिनट है, इससे ज़्यादा आपने इसको बेक नहीं करना। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आप खुद भी खाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और बच्चों को दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।